हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम ये वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट और ये क्या यूज होगा, व्हाट शुड बी एडेड टू -1/2 टू ऑब्टेन द नियरेस्ट नेचुरल नंबर। अब होता क्या है कि देखकर सिचुएशन लगता है कि हाँ इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर एक पार्ट ये आता है ना कि नियरेस्ट नेचुरल नंबर, तो कई बच्चे पूरी लाइन एंड तक पढ़ते ही नहीं है और बिना पढ़े समझ लो कि ऐड करके कुछ भी लिख देते हैं। तो प्लीज सबसे पहला काम क्या है ये समझना कि -1/2 का नियरेस्ट नेचुरल नंबर है कौन सा। देखिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर -1, इधर 1 और ये समझ लो -1/2 मिडल में आ गया यहां पर। ठीक है ना, इस जगह पर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो -1/2 के सबसे नजदीक जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? 1, ये वाला है। तो बस उन्होंने ना घुमाकर बात दे दी, ये नहीं बोला कि -1/2 में क्या ऐड करें कि 1 बने, ऐसा नहीं बोला, नियरेस्ट नेचुरल नंबर बोल दिया। सिचुएशन समझ आई? अब करना कैसे है, अब क्या ऐड किया जाए? बेस्ट तरीका तो देखो यही है कि -1/2 में मान लीजिए मैंने ऐड किया x, अननोन वेरिएबल ले लिया। हमने -1/2 में x ऐड किया तो क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अब इक्वेशन सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो। कैसे करेंगे? ये -1/2 व्हेन इट विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड तो क्या बनेगा? 1/2, राइट। अब तरीके देखो अलग अलग होते हैं। आप फ्रैक्शन में आंसर बताना चाहते हो या डेसिमल में? अगर तो फ्रैक्शन में बताना चाहते हो तो एलसीएम लेके कर लो। डेसिमल में बताना चाहते हो तो डेसिमल भी कर सकते हो। 1/2 को 0.5 लिखो, 1 प्लस 0.5 किया 1.5 आंसर। लेकिन आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन में निकालते हैं क्योंकि गिवन भी रैशनल नंबर में ही था। देखो अगर यहाँ 1 अकेला है ना तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है और ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2। तो नीचे तो एलसीएम लिख देते हैं। यहां अगर मुझे डिनोमिनेटर में 1 को 2 बनाना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे ना। ऊपर न्यूमरेटर वाले 1 को भी 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस ये तो 2 एज इट इज है तो ऊपर वाला 1 भी एज इट इज रहने वाला है और आपका फाइनल आंसर होगा 3/2। मैं ये समझता हूं कि इस कंसेप्ट में काफी बच्चों को दिक्कत भी होती है। हालांकि मैंने बिल्कुल बेसिक के साथ किया, मैं इसको एक तरीके से और बताना चाहता हूं। जिनको डाउट्स हैं उनके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। इसी स्टेप को आप चाहें तो एक तरीका और है जिससे कर सकते हैं। ये देखिए जी, मान लो मेरे पास ये आ गया 1/1/2, 1 प्लस 1/2। सीधा तरीका क्या होता है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो सीधा ही 2 यहां डिनोमिनेटर में, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना होगा? 3/2। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। वो बेसिक कंसेप्ट के साथ था, शॉर्ट मेथड के साथ है, अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहां पर नेचुरल नंबर गिवन था, मान लो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बजाय आ गया नियरेस्ट, मान के चलो नियरेस्ट इंटीजर आ गया, नियरेस्ट इंटीजर आ गया मान लीजिए। अब -1/2 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखना जी, नियरेस्ट इंटीजर ये 0 है, यहां पर -1, यहां 1 और ये बिल्कुल मिडल में -1/2। अगर यहां पर नेचुरल नंबर की बजाय इंटीजर लिखा होता ना तो आपके पास दो केसेस बनते, केस 1 केस 2। ऐसा क्यों? क्योंकि -1/2 ना -1 और 0 के बिल्कुल मिडल में। तब हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि 0 भी इंटीजर होता है, -1 भी इंटीजर होता है, दोनों का डिस्टेंस ही इक्वल है, तो नियरेस्ट किसको बोलोगे? दो केस बना के करना पड़ेगा। उस केस में हमारा क्वेश्चन क्या बनता कि मैं -1/2 में x ऐड करूं तो एक केस तो ये है कि -1 बने,
दूसरा केस क्या होता, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए करवाया है, ये केस बना के दिखाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमेशा नेचुरल नंबर आएगा ये जरूरी तो नहीं ना, इंटीजर भी आ सकता है। बाई चांस यहाँ पर -1/2 था तो मुझे 2 केस लेने पड़े। अगर ये इसकी जगह पर कुछ इस जगह पे पॉइंट होता, मान लो यहाँ पर, फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता कि नियरेस्ट 0 है तो 0 ले लेते हैं इंटीजर को। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन की कैसा गिवन है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।